फेसबुक पे ये देखने में आया है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि जब भी लोग आपस में बात करते हैं तो कोई आर्गुमेंट बचता नहीं है, तो ये अक्सर आर्गुमेंट देते हैं कि देखें जी कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ तो होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये छोटा-सा आप कमेंट करके भाग जाएँ, तो उससे ये साबित होता है कि हमारा नैरेटिव दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। तो फ़लसफ़े में 4 किस्म के सच होते हैं जिसको मैं बारी-बारी थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ इन शॉर्ट। पहला सच जो है फ़लसफ़े में होता है सब्जेक्टिव ट्रुथ है, दूसरा है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है और तीसरा है एब्सोल्यूट ट्रूथ और चौथा है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब जो सब्जेक्टिव ट्रूथ है, वो अपना ज़ाती मुशाहिदा होता है, ज़ाती एहसास होता है, ज़ाती तजुर्बा होता है, उसको मैं किसी दूसरे फ़र्द के ऊपर साबित नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे जब ये मैं कहता हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है चाय से, तो ज़ाहिर-सी बात है ये मेरी ज़ाती पसंद है, ये किसी दूसरे फ़र्द के लिए ज़रूरी नहीं है। या फिर कोई फ़िल्म है मिसाल के तौर पे मुझे फ़िल्म पसंद है, इंडियन फ़िल्म चमेली मुझे पसंद है। अब मैं किसी दूसरे से जाके कहूँ कि ये जनाब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो ऐसा नहीं है। तो जब भी हम पब्लिक डोमेन में बात करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें या फिर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ में कम से कम बात करें, वरना फिर हमारी किसी भी बात का कोई भी नतीजा नहीं आएगा। अब दूसरा जो सच है, वो है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ क्या होता है? वो मुशाहिदे के ऊपर मबनी होता है, तजर्बे के ऊपर मबनी होता है और वो हर किसी के लिए उतना ही सच होता है। लेकिन ऑल्दो ये भी जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, ये भी रिलेटिव होता है। कैसे? मिसाल के तौर पे जो पानी है वो 100 सेंटीग्रेड के ऊपर उबलता है या फिर जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। अब ये कैसे है? अब कोई पहाड़ों के ऊपर चला गया तो वहाँ पे तो ज़ाहिर-सी बात है पानी का जो उबलने का दर्जा हरारत है वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी रिलेटिव है एक किस्म का। उसके बाद बचता है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है मिसाल के तौर पे दुनिया के सारे इंसान फ़ानी हैं, लिहाज़ा मैं भी फ़ानी हूँ, जो सुन रहे हैं वो आप भी फ़ानी हैं। तो अभी तक तो किसी मुशाहिदे में ऐसा इंसान, किसी तजर्बे में ऐसा इंसान नहीं आया, जो पिछले 10-15 हज़ार साल से ज़िंदा हो। तो ये है बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ। अब आ जाता है एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है, इसका मसला ये है कि ये एक सिर्फ़ कांसेप्ट है, ये कोई हकीकत नहीं है। ये बेसिकली एक मज़हबी इस्तिलाह है जिसको उर्दू में मुतलक सच भी कहते हैं। तो ये सिर्फ़ एक कांसेप्ट है, इसका किसी दूसरे सच के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये पहले जो है वो जो थियोलॉजियन थे, जो मज़हबी फ़लसफ़ी आप कह लें, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और बाद में हेगल वग़ैरह ने भी इसका इस्तेमाल किया। लेकिन हेगल ने या जो प्योर फ़लसफ़ी होते हैं, उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि उन्होंने कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ फाइंड आउट कर लिया। मिसाल के तौर पे जो प्लेटो है, प्लेटो की जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है, वो कहता है सच हमेशा किसी मावराई दुनिया में होता है। तो ये भी एक तसव्वुर है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो 4 किस्म के सच हैं, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, यूनिवर्सल है और एब्सोल्यूट है। ये 4 किस्म के सच हैं और ये मैंने आपको बारी-बारी बताए भी हैं और इनको इनके बाकायदा जो है वो कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना पड़ता है। तो लिहाज़ा आपसे गुज़ारिश ये है कि जब आप पब्लिक डोमेन में बात करें, तो फिर आप अपने ज़ाती तजुर्बात बयान ना करें, जो मौज़ूई सच है या सब्जेक्टिव ट्रूथ है, उनकी कोई हकीकत नहीं होती। कम से कम आप अपनी बात ऑब्जेक्टिव रेल्म में करें, ताकि दूसरों पे भी वो बात साबित हो सके और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है, हर कमेंट के नीचे ये लिख दिया करें कि देखें जी, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ तो होता नहीं है, तो लिहाज़ा साबित हुआ, हमारा जो बयानिया है, हमारा जो नैरेटिव है, वो दुरुस्त है। तो इस तरह नहीं होता। इस तरह ये आप इसको फ़लसफ़े में सोफ़िस्ट्री कहते हैं कि आप लफ्ज़ों का हेर-फेर करते हैं, जिसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं।